Round of applause for Ms. Ayushi Goyal, MD Choices Media, and trainer Mr. Anil Sharma, accompanied by our Director, Training and Placement Cell, Ashish Mathur sir. So this program is in association with our Gillette and Choices Media Private Limited. Gillette, we all know that it's an American brand of safety razors and other personal care products, and Choices Media Private Limited as a professional event management advertising consultancy based on Jaipur. And so now we would love to have one more round of applause. So that will be a mark of that our audience are ready to learn and groom themselves. So ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for ourselves that we will be learning and grooming ourselves on this day, a very, very grateful day. First of all, Mr. Anil Sharma, who will be training us and who have been trained thousands of students like us, thousands of students, young youth who have been training themselves and grooming with him and who have successfully landed on their jobs and who have successfully groomed themselves. We have an advantage to learn from him and make ourselves land on a successful endeavor of our career. So help me welcome our trainer of the day, Mr. Anil Sharma, on the stage. My dear ladies and gentlemen, let us have a huge round of applause for our trainee of the day, Mr. Anil Sharma, on the stage, please. Good morning, students. How are you? तो जैसा कि एंकर, I'll continue in a mix of Hindi and English. Am I audible to everyone? पीछे बैठे उनके लिए audible, this side audible. इसी बात पे एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो. जैसा कि आपको बताया गया है कि आज का जो प्रोग्राम है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जिलेट गार्ड और दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित किया जा रहा है. एंड द थीम एंड द टैग लाइन ऑफ दिस प्रोग्राम इज कर लो सफलता अपनी मुट्ठी में. योर सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू एग्री विद दिस? How many of you agree with this? Raise your hand. Everybody. Please keep quiet. So today, in this brief session, I am going to talk about success. What success means, how we can become successful in life, and what we have to do to achieve success in life, and what role our grooming, our personality, our communication, our body language play in making us a good, sound and successful professional. So you are ready? तो सफलता क्या है आपके हिसाब से? इधर हंस रहे भाई साहब. यस सर. ये कह रहे हैं कि सफलता है अचीविंग ड्रीम. सफलता है जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएं, जो आप बनना चाहते हैं, जो मुकाम आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो गोल आपने अपने लिए रखे हैं उनको आप प्राप्त कर पाएं. लेकिन क्या हर कोई कर लेता है? हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है लेकिन हर कोई बन नहीं सकता. तो डिफरेंस क्या है? मैं ग्रूमिंग पे आऊँगा, थोड़ा बेसिक में बात करूँ जो आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सक्सेस बनने के लिए पहली सीढ़ी है कि अपना गोल आप क्लियर रखो. लेकिन कई बार क्या होता है कि हर आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर आदमी लाइफ में बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जो दिन रात एक करना पड़ता है, उसके लिए जो अपने आप को गलाना पड़ता है, उसकी कभी कोशिश नहीं करता. और सक्सेसफुल तो हम सभी को बनना है. सड़क पर बैठा हुआ जो
बेगर है, वो भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनना चाहता है। उसके भी सपने हैं कि वो अंबानी बने, अडानी बने, लेकिन क्या सोचने से सब कुछ हो जाएगा? तो मैं आपको कहता हूं कि सोच मत, लिसन 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 लिसन, सोच मत, साकार कर, अपने सपनों से प्यार कर, मिलेगी मंजिल तुझे तेरी, बस थोड़ा सा इंतजार कर। प्लीज 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 प्लीज, मिलेगी मंजिल तुझे तेरी, बस थोड़ा सा इंतजार कर। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं, और जो बैठकर करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट, सेट अ गोल इन योर लाइफ। क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस मुकाम तक जाना चाहते हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज नो टॉक, आई रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड, नो टॉक प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी जगह से आते हो या बड़ी जगह से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव से आते हो या शहर से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से पढ़े हुए हो, छोटे कॉलेज से पढ़े हुए हो, आप हार्वर्ड से पढ़े हो या एमआईटी से पढ़े हुए हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जहां जाना चाहते हो वहां जाने के लिए कितने डेडिकेटेड हो, कितने कमिटेड हो, कितने दृढ़ संकल्पित हो। इसी चीज से फर्क पड़ता है। और एक बार अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, अगर आपने एक बार ये ठान लिया कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच आई हैव टू अचीव इन लाइफ, नोबडी कैन स्टॉप यू, लिटरली नोबडी कैन स्टॉप यू। सो सक्सेस और आपके बीच में सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है। कौन? सबसे पहली बात, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, लाइफ में क्लैरिटी रखो कि मुझे क्या प्राप्त करना है। और आजकल मैं प्लीज, आजकल मैं कई यूथ को देखता हूं, जरा सी प्रॉब्लम आई, नहीं ये नहीं, मेरे से नहीं होगा भाई, थोड़े से चैलेंजेस आए, ओ ये तो बहुत घना ही मुश्किल है भाया, बहुत मुश्किल है, नो 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 दिस इज नॉट, आई कैन नॉट डू इट, नहीं। तो लाइफ में कई बार चुनौतियां भी आती हैं, कई बार चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार संघर्ष भी आते हैं, लेकिन संघर्षों के आगे ही सफलता है। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े नहीं चोट हथौड़ों की, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। राइट? तो पहली चीज है, पीछे जो बैठे बच्चे सुन रहे हैं मुझे, इधर वाले सुन रहे हैं, पहली चीज है अपना गोल क्लियर रखो भाई। दूसरी चीज है, जब प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, चुनौतियां आए, तो एस्केप रूट से निकल मत जाओ, उसको फेस करो। फेस कई बार हम करना नहीं चाहते, हमें गुडी गुडीज तो चाहिए, लेकिन जो फेस, जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आता है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, राइट? इसलिए अगर चैलेंजेस आपकी राह में आते हैं, अगर मुश्किलें आपकी राह में आती हैं, तो उनको फेस करो। गिरते हैं सह सवारे ही मैदान जंग में, वो तिस्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते। तो चैलेंजेस को आप फेस करो, और अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो, और क्लैरिटी रखो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। आजकल कई लोगों को मैं देखता हूँ कि अच्छा ये ऐसा है तो मैं भी कर लेता हूँ, वो ऐसा है तो मैं भी, नहीं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर यूनिक है, उस जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक, हर के पास अपना यूनिक स्ट्रेंथ सेट है, हर के पास अपना एटीट्यूड है, हर के पास ऊपर वाले ने, प्रकृति ने कुछ यूनिक चीज दी है जो उसको बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय बनाता है। लेकिन वो तभी होगा जब हम हमारी स्ट्रेंथ को जानेंगे, वो तभी होगा जब हम भेड़ चाल में पढ़कर नहीं पढ़ेंगे, और मेरे अंदर जो स्किल सेट है उस पर मैं काम करूंगा, तब मैं एक यूनिक पर्सन बनूंगा, जो मैं खुद ऑथेंटिक जेन्युइन माई सेल्फ होऊंगा। The third thing which I would like to talk to you, the third thing which I would like to share with you is that be yourself. Copy no one, take inspiration from anyone. Don't take inspiration from me as well. But be yourself, do not copy anyone. भाई इसको तो ना, एक मम्मी कह रही थी इसको सचिन तेंदुलकर बनाएंगे। अक्सर होता है ना, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है तो मम्मियाँ बच्चों के नाम जिनके ऊपर ही रखना चालू कर देती है। सलमान खान तो खैर इतना बड़ा नहीं है सेलिब्रिटी,
Right. Listen, just 5 minutes, then I'll come on the presentation. तो मैं क्यों ये बात आपके साथ रख रहा हूं? क्योंकि हर कोई हर दूसरे जैसा बनने के चक्कर में अपना रियल टैलेंट खोता जा रहा है। तो आपके पास जो स्किल सेट है उसको पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपने व्यक्तित्व को पहचानो, अपनी पर्सनैलिटी को जानो, और जब उस लाइफ में जो भी आप करोगे वो जेन्युइन आप होगे और आपका अचीवमेंट जेन्युइन होगा। तो द थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज बी योरसेल्फ। कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। मुंह में रजनीगंधा, रजनीगंधा की तो जरूरत नहीं है, लेकिन करो कुछ ऐसा कि दुनिया आप जैसा बनना चाहे। एग्री विथ? फॉलो मी ऑन दिस? ओके, नाउ द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ग्रूमिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? आप अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल जो भी आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी विल पास आउट हैविंग डिग्रीज, हैविंग ग्रेट मार्क्स, गुड ग्रेड। बट विल इट हैपन दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट सेम लेवल ऑफ सक्सेस? When the company comes for placement, every student will have same sort of salary package? No, there will be differences. What defines those differences? Your degree is one thing, your skill set, your personality. Somebody said from this side, knowledge. Yes, your knowledge. How you present yourself, how you groom yourself, how you develop your personality, that all makes a big difference. तो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने व्यक्तित्व पर काम करो। अपने व्यक्तित्व पर काम करना बहुत जरूरी है। अपना अपीयरेंस, आपका ग्रूमिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल, कितने इफेक्टिवली आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हम पहली बात करते हैं अपीयरेंस। जब भी कोई कंपनी आपके कैंपस में इंटरव्यू के लिए आएगी और आप जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनके सामने अपीयर होते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, तो सबसे पहले आपको देखा जाता है, और आपको देखने के बाद, आपका व्यक्तित्व देखने के बाद इंटरव्यूअर या पैनल ऑफ इंटरव्यूअर अपने मन में एक छवि बनाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज, डू यू एग्री विद दिस? फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। You might have heard about it, but I have experienced it. तो अपना अपीयरेंस ऐसा रखो, सिंपल सोबर, आपका जो ड्रेसिंग सेंस हो, एसेसरीज जो आप पहन रहे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। आई विल कम टू दैट। यहाँ पर दो पिक्चर दिख रहे हैं। Who do you think looks like a serious candidate for the interview? This one or this one? What's the problem with this guy? He's looking so handsome. He's looking so dashing. Do you think he has fair chances of cracking the interview? Yes sir, no sir, no. This one. So the thing is, आप अपने अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए। देखिए, आप आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को देखिए, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में कितना ध्यान देते हैं अपने अपीयरेंस पे, कितना अपने व्यक्तित्व निखार पर ध्यान देते हैं। द मोमेंट यू इंटरेक्ट विद देम, यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन हैज समथिंग स्पेशल इन हिम और हर। तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए जो एक अच्छा स्टेटमेंट आपके बारे में दे। फॉर्मल आप ड्रेस पहन के जाएं, नीट, टाइडी एंड फ्रेश लुक, कॉन्फिडेंट वॉक, दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। क्रिस्पली आयरन फॉर्मल्स इज अ सीरियस कैंडिडेट। और मैंने आपको कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। 2006 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड देन MBA. So the person who took my interview now is no more. Mr. D.R. Puri, he was a retired IPS officer and served at DG Police Rajasthan also. He took my interview, and after interview he gave me one draft to write. He gave me one particular subject to write on that. The job role entails little writing also. So during the course of that drafting, I committed some very silly mistakes because I was nervous, I was in tension. So I committed some silly mistakes. When he read that draft,
He said, Mr. Anil Sharma, you have done masters in English literature and you do not know these silly mistakes why you are committing. Oh, sorry sir, I forgot. No, your drafting is not good. I cannot give you this particular job which I love the most. And the result was that job role went to the person who was less qualified than me. Though I got selected, but I couldn't get that particular job which entailed drafting and writing letters and proposals, which I really loved. 4 years I worked in that organization, and during the course of those 4 years that opportunity never came to me because the chairman was of the opinion that this person doesn't have good drafting skills. Why? Because of my performance on the day one in interview. First impression. हम कितना ही अपने आप को कह लें, लेकिन जो एक बार हम छवि बना लेते हैं अपने मन में, एक बार जो सोच लेते हैं, एक बार जो धारणा बना लेते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है भाई उसको हटाना, बहुत मुश्किल होती है। हजारों धारणा हमने बना रखी है। छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा सबसे ज़्यादा दुश्मन देश कौन सा है? ओके। Do you know the maximum number of Indians are locked up in which country? No. Saudi Arabia. So these are the dharnas we have created in our mind. Why? Because of impressions. So my dear students, develop yourself in such a way that whenever you interact with the interviewer, whenever you interact with the panel of interviewer, a good first impression is created in which your appearance, because we have come from Gillette, so we will talk about appearance and grooming. But only अच्छा सूट पहनने से ही आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए, आपको स्किल भी चाहिए, लेकिन उससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अपने अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। और मनुष्य क्या है? अपनी आदतों का पुतला है। वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट। सो डेवलप दिस एज ए हैबिट एवरी डे, not on the big day when you are going to face the interview. Every day develop it a habit to dress yourself nicely. जल्दी उठे 8:30 बजे, अरे 9 बजे से क्लास है, फटाफट से कंगा वंगा मारा, चल दिए। आदत, अपनी आदत ऐसी बनाओ, आदत में शुमार करो, क्योंकि सक्सेस और लाइफ छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ है। तो अच्छे ड्रेसिंग सेंस को, बढ़िया ग्रूमिंग को आप अपनी आदत में शुमार करो और रेगुलरली धीरे धीरे करोगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आज से हम ये चीज़ सीख के जाएंगे कि हम अपने आप को वेल ग्रूम्ड पर्सन में डेवलप करेंगे और इसको अपनी आदत में शुमार करेंगे। दिस इज अपीयरेंस। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। व्हाट रोल बॉडी लैंग्वेज प्लेज? मैं आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ और बोलूँ कि भाइयों आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना है, आप इंटरव्यू में जाओ तो तोड़ दो फोड़ दो और इंटरव्यूअर को पूरा नॉलेज दे दो, और आप देख रहे हो कि इसकी तो टांग काँप रही है, आप देख रहे हो कि तो हक काँप रहा है, इसका तो आवाज़ क्रैक हो रही है। Will I be able to have some impact on you? No. 60% of the meaning is conveyed by your body language. जो आप शब्दों से बोलते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने बॉडी जेस्चर से, अपने फेशियल जेस्चर से, आप अपने आई कांटेक्ट से जो बोलते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ट्राई टू डेवलप अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? B for body language. The way you walk, the way you enter into the interview room, the way you sit on the chair. That person is sitting cross-legged, giving some statement. That person is having some. It's okay, no problem. It's okay. Another person is rocking his पैर हिला रहा है. One statement. Third one is looking at the watch. Another statement. So your body language conveys a great deal of information about you. Your body language gives a statement about you. Please be aware of it. Knowingly or unknowingly, we convey messages that other people read very seriously and make judgment about us, what kind of a person he is, what kind of a personality he is. So be careful about your body language. जब भी खड़े हो, शरीर का पूरा वजन दोनों पैरों पे ऐसे नहीं खड़े हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में मत खड़े हो, मैं कह रहा हूँ जब इंटरव्यू के लिए जाओ, जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हो,
जब आपको एवेल्युएट किया जा रहा है, जब आपको जज किया जा रहा है, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। जब इंटरव्यू रूम में जाएं तो अच्छा ये बताइए, व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द इंटरव्यूअर्स रूम, द डोर इज क्लोज, हाउ वुड यू एंटर? नॉक? हाउ मेनी ऑफ यू वुड नॉक? रेज योर हैंड। Sizable, proportion of students will knock. But there is no need to knock because the gate is not bolted. Interviews are going on, the gate is already open. You have to half open the gate, look inside and ask for permission. May I come in, sir? Common sense. Two things are very important, common sense and presence of mind. तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप इंप्रेसिव बनाइए। आई कांटेक्ट का क्या रोल है, फेशियल जेस्चर का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। किस तरह से आप बैठते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और द थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन। दिस एज इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन। जितना इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप होंगे, जितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी बात को दूसरों के सामने, उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप देख लीजिए, देश में दो बड़े नेता हैं, एक जो भी करता है वो मास्टर स्ट्रोक होता है और एक जो करता है वो हमेशा गड़बड़ी होता है। कम्युनिकेशन, हाउ थिंग्स आर बीइंग कम्युनिकेटेड। जबकि जो गड़बड़ करता है वो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, उसने मैकिन्जी कंपनी में काम किया है, हैरो कॉलेज में भी गया हुआ है, और जो दूसरा करता है उसने पहले MA किया फिर BA किया। Communication is very, very important. How you communicate, and nobody is going to do marketing for you. Nobody is going to do PR for you. Nobody is going to shine your image for you. Only you have to do it. To learn how to communicate effectively, read newspaper, increase your knowledge, develop a wide view towards the world, towards different things which are happening all around you, and then you will be able to communicate. जहाँ भी, जैसे भी, जिस जगह भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, अपने आप को शोकेस करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और इफेक्टिवली अपने आप को कम्युनिकेट करना सीखो। किस तरह से हम अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि जो अच्छा कम्युनिकेट करेगा वही आगे बढ़ेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Once you get into any job, nobody is going to see your degree. Your degrees can help you to get at one place. After that, nobody is going to see it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, degrees are very, very important, but once you get into a job, डिग्री का काम खत्म। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे, उसके बाद जब आप सक्सेस लेडर पर चढ़ना चालू करोगे, आपकी स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टीम प्लेइंग एबिलिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कम्युनिकेशन स्किल विल हेल्प यू। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी क्लाइंट लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो 10th पास हैं, एंड यू लुक एट देयर टर्नओवर, किसी का 200 करोड़, किसी का 250 करोड़, बट दे आर, when you meet them, when you talk to them, you will get to know how effective communicator they are, how good personality they have. You can't judge that this person is only 10th pass. And the way he communicates, the way he convinces his things, his ideas, his thoughts, amazing. So my dear young students, you develop this knack of communicating effectively. Participate in different activities that are taking place in your college. Participate in group discussions. Participate in exempore. Grab whatever opportunity is coming your way, but enhance your communication skills. And when I talk about communication skills, it is imperative to say communication skills in English. Whether we like it or not, अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजी तो छोड़ गए, right? This is the bitter truth of corporate India, or truth, I won't say bitter truth, this is the truth of corporate India, that if you communicate very effectively in English, your chances of rapid success are very, very bright. Companies are looking for people who are number 1, multitasker. Companies are looking for people who are number 2, team player. And companies are looking for people who are very effective communicator in English. So develop your communication skills, and nobody is going to do it for you. No motivational speaker can motivate you, except think about it. A, speak with me. A for, say loudly.
appearance. So today we take this resolution. From today onwards, we will inculcate a habit of making ourselves appealing, making ourselves more groomed. That this will give us confidence. B for we will develop a positive and impactful body language. The way we talk, the way we carry ourselves, the way we interact with people, all should make a tremendous positive impact on the person with whom we are interacting, and ultimately communication. Your communication skills should be of the next level. When you participate in discussion, when you appear before the interviewer, that person should think that this is the candidate I am looking for. Come what, I am going to hire him. That should be your level of communication skills, right? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट. जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं. लाइफ इज टफ, लाइफ इज नॉट इजी. इसलिए मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए जो गोल आपके सामने है उन गोल पे आप काम करिए. लाख दलदल सही पर पांव जमाए रखिए. लाख दलदल सही पर पांव जमाए रखिए. हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए. और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? अरे जनाब, जरा बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए. So this was a short program by Gillette Guard and Dainik Jagran for you students. Personality development is a huge domain. It's a huge domain. But since this program was very short, so we have covered only on 3 main important topics. Again I am saying your success is your responsibility. और सभी हम सच्चे मायनों में सफल बन पाएंगे. आपके पेशेंस के लिए आपने धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, खूब ग्रोथ करें. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. And ladies and gentlemen, we would love to have one more huge round of applause for Mr. Anil Sharma, for we are deeply motivated and ready to move forward to achieve our goals. And now we would love to have our Director Training and Placement Cell in Public Relation Ashish Mathur sir on the stage. And ladies and gentlemen, help me welcome our Director Ashish Mathur sir. Thank you, Sanorika. Good afternoon, everyone. Respected Director of Management, Dr. Shantanu Ganguly, all the faculties, the MD of Choices Media, Ayushi, and our trainer, Mr. Anil. Thanks a lot for coming to this special session on grooming. This is just a trailer. We'll have more such sessions and we'll continue to guide you towards grooming. I am very happy to see how you have dressed yourself. A big round of applause for anybody and everybody who's present in this auditorium, because the way you have worn your uniform, you are the first I am seeing the first year students in proper uniform. अपने लिए जोरदार ताली बजाओ पहले. So the appearance का A, you are there. Okay, you need to groom yourself. The training and placement office will keep on organizing such sessions for you, which will help you in communication, will help you in appearance, and what was the behavioral aspects of our personality. We want you to participate in all such sessions. आज का सेशन बहुत खास था because Gillette ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था. और आपको पता है आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है अब? I know it is like an vestigial organ nowadays. किसी काम का नहीं है, सबके वार्डरोब में होता है, which is the razor. क्योंकि आजकल आप सबने दाढ़ी रख रखी है. हाँ, सारे लड़के तो विराट कोहली बने हुए हैं, पर फिर भी रखो उसको. There might come a day where you would like to dress like a gentleman of our age. जब आपको ये लगने लगा कि दाढ़ी उतनी अच्छी नहीं लगती जितना क्लीन शेव लगता है, तो उस दिन के लिए रेजर अपने पास रखना. एंड गर्ल्स, आई थिंक यू विल गेट अ शैम्पू का पाउच. इवन द गर्ल्स विल से कि नहीं, क्लीन शेव बच्चा ज़्यादा स्मार्ट लगता है. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स
Okay, so enjoy the sessions which are happening now, which will happen in the future also. Silence. Hello. हेलो, बात करने के लिए नहीं बोला गया है ना? शांति और शांति. If you feel you are smart enough to act like that, we might point you out in front of everybody. Okay, फिर आपका appearance, behavior सबके सामने मजाक हो जाएगा. So please behave when you are in the auditorium when somebody is talking on the stage. जब आपको बोला जाए तभी बात करो, क्लैप करो. I think you are getting some QR codes का photocopy. Scan that QR code, register yourself and get the gift which is being given by the company. Thanks a lot again for coming here and enjoy your session. Thank you so much, sir. And now we would love to call upon our Mr. Anil Sharma once again on the stage and our Ms. Ayushi Goyal, MD of Choices Media, to be presented our memento from our NIMS site. And we would love to have our Director Training and Placement Cell and PR, Dr. Sir Ashish Mathur sir, to present this memento. So, my apology, I would love to call upon our respected head of the department, Mr. Dr. Shantanu Ganguly on the stage, sir. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Sir Shantanu Ganguly? May we have our Ms. Ayushi Goyal, MD of Choices Media. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? And also we would love to Good afternoon, everybody. Can I have an absolute silence, please? First of all, I must thank Ashish sir for organizing this event. Now I remember that why this kind of event was never organized when we were doing our MBA. Thanks to him for bringing this all of to you. See, please remember, this personal grooming and the career development, this particular thing is very, very important. And especially the mantra which was given by our honorable chief guest, that ABC, is a very important thing for all of us to understand. I remember when I cleared my MBA final year, and the first time when I was appearing for, I have lost 3 interviews. Ashish sir, I lost 3 interviews. I could not succeed. It is not because of I was not having knowledge, but I was not having a personal grooming. I lost it, and I am admitting it today. My first success was with eMark India as a management trainee. You know why? The first personal grooming was done by my father. And my problem was, I was not able enough communicating. My communication was very poor. मेरे को बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता था. जैसे हमारे चीफ गेस्ट सर बताया, मेरे पैर कांपते थे, हाथ ठंडा हो जाता था, मेरे से बोला नहीं जाता था. One day, my father told me, I am giving you a piece of my life and that you have to follow. I think my parents were my first teacher. And what they told me, my father told me, because he was a teacher throughout his life, he said, you read any newspaper every day, which is the subject which is of your interest. If you read that,
or you stand in front of the mirror and that same capsule which you have read, please try to reiterate it in your own language. I started fumbling with words. I was trying to find out where are those words. So he gave me a direction that can start developing your own vocabulary. If you develop your own vocabulary and if you start constructing your own sentences and give that appropriate words to the appropriate sentences, कौन सा शब्द कहाँ लगना चाहिए, उसका वेट कैसा होता है उस शब्द को लगाने से, ये चीजें जिस दिन आप सीख जाएंगे, you will be a communicator. And my dear friends, my dear students, today I am communicating without any piece of paper, and I have almost traveled almost 27 years, worked with several big organizations of this country. But that was the mantra which was given to me on that day, was the biggest thing for my life. So I think the mantra which he has given about ABC, I can, if I go through, in fact, I don't know how many of you have written down, but at least I have written down for myself, because I need a most important thing. Like ABC of personal grooming is A for appearance, attire and attitude. I have kept these three words. For B is the body language, which will brings in your trust and the knowledge. It shows the knowledge, what you carry with yourself. And the C part is communication, commitment, confident that you have the knowledge. And there was one more component I tried to add that from my side. It has to be coherence. It has to be coherent, because it can't be an incoherent. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so very much once again. And ladies and gentlemen, we would love to have one more round of applause, because our Choices Media would love to present our Asis Mathur sir a token of appreciation. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause to welcome our Choices Media MD and our placement sir, Asis Mathur. Ladies and gentlemen, can we have one more huge round of applause to receive the token of appreciation from our Choices Media Award. And we would also love to welcome our Head of Department for Management, Sir Shantanu Ganguly. Ladies and gentlemen, is it enough? Can we have a huge round of applause once again, ladies and gentlemen? Thank you so much. We are having our Director of Management, Shantanu Ganguly sir, and our Placement and Training and Public Relations Director, Asis Mathur sir, and MD of Choices Media. A special announcement for all students of BBA and MBA. We have requested Ayushi ji to enroll our students who are pursuing event management in her firm. She has a very big event management company, so she'll be offering internship program to all the students who are interested in event management. And if you want to work with the organization part-time after your study hours, you can contact us and we'll ensure that you are in some or the other event during whatever event happens with Ayushi or other firms. So big round of applause and thanks to Choices Media and Ayushi. Thank you. Thanks a lot.